छह नहीं है ये हजार। कहती हस्ती जानी मानी मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहती हस्ती जानी मानी मेरी कहानी मेरी जुबानी। आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़। हमारे आज के मेहमान वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें पिछले 50 सालों से संगीत के क्षेत्र में सुनते आ रहे हैं। हमारे आज के मेहमान ने अपना सफ़र शुरू करा एक वायलिन वादक के रूप में सन 1963 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जिसे नौशाद साहब के असिस्टेंट मोहम्मद शफ़ी ने बनाया था। उसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू ही हो गया। इन्होंने एक वायलिनिस्ट के रूप में नौशाद साहब, रोशन, मदन मोहन, सी रामचंद्रा, सचिन देव बर्मन इत्यादि सबके साथ काम किया और फिर बाद में तो आर.डी. बर्मन के वे परमानेंट वायलिनिस्ट बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 वर्षीय उत्तम सिंह जी की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया एक वायलिनिस्ट के रूप में, किंतु इसके साथ ही वे म्यूज़िक अरेंजर के रूप में इलैयाराजा के साथ जुड़े और बहुत सारी तमिल फिल्में की। कहती हस्ती जानी मानी मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहती हस्ती जानी मानी मेरी कहानी मेरी जुबानी। आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़ आवाज़ों अंदाज़। आज हमारे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र और ग्रेट वायलिनिस्ट उत्तम सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है उत्तम जी हमारे शो में आने के लिए। मेरे पहले गुरु ही मेरे पिताजी हैं, जिनसे जब 4.5 साल की उम्र में वो मुझे निकाल के बाहर ले गए, तो मुझे तो पता नहीं था। मुझे क्या जानता हूँ कि जहाँ पिता ने और माता ने हाथ पकड़े हम चल दिए। तो 4.5 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले मुझे मटका सिखाया। धिंग कड़िक्का तिक्का धिन्ना धिंग तड़िक्का तिक्का। तो उस टाइम पे मटके के बहुत गाने हुआ करते थे, तो वो गाने भी मैं मटका बजा के गाया करता था। फादर ने कहा कि बेटा वायलिन बजानी है। और आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जिस दिन वो लेके गए थे मुझे पहले दिन सिखाने के लिए, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थी 13.5 घंटे रोज़। उसकी जो शुरुआत होती थी वो शंकर शंभू शुरू करते थे, उसके बाद जो भी कव्वाल आते थे। उन्होंने मुझे घर बुलाया और मुझे कहा कि हम पंजाबी फिल्म कर रहे हैं, आप इसका अरेंजमेंट करो। और मुझे अरेंजमेंट का मतलब ही नहीं पता होता कि अरेंजमेंट होता क्या है। मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था। हाँ, लेकिन मेरी आँखें, मेरे कान और मेरे दिमाग, ये तीनों चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, एक हवा के लिए आप खिड़की खोल दीजिए तो कैसे हवा आती है, तो आप फेफड़ों में हवा भर सकते हैं। ऐसे मैं जब देख रहा था लोगों को काम करते करते, वो सारा मेरे अंदर जा रहा था। तो जब उन्होंने कहा मुझे कि आप अरेंजमेंट कीजिए, तो मैंने वो पहला अरेंजमेंट उनका शुरू किया। 65 में उनका शुरू हुआ, उसके बाद में अरेंजमेंट चलता गया। फिर आर.डी. बर्मन के यहाँ सारी आर.डी. बर्मन के जितने भी वायलिन सोलो हैं 99% 9 पॉइंट सारे मेरे बजाए हुए हैं। आप वायलिन में ही स्पेशलाइज्ड थे? वायलिन में 1 इंस्ट्रूमेंट, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ मैं, लेकिन मेन वायलिन है। मैं तबला भी बजा लेता हूँ और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ, लेकिन मेरा जो जिसमें मेरा नाम है, जिसमें लोग मुझे जानते हैं, वो वायलिन है। 72 में मेरे पास ये आए राम लक्ष्मण, जो इसके संगीतकार हैं आपके मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन। उनको पहली फिल्म मिली थी अपना एजेंट विनोद। उससे पहले उनको मिली थी पांडु हवलदार, जो कि दादा कोंडके की 12-13 फिल्में की उन्होंने, उनकी सब फिल्में मैंने की है। वहाँ से
राम लक्ष्मण जो है वो मेरे साथ काम कर रहे थे या मैं उनके साथ काम कर रहा था, एक ही बात है। काम करते 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 हम पहुँचे हम आपके हैं कौन लास्ट। उसके बाद फिर मैंने उनके साथ काम नहीं किया। उससे पहले भी मैंने प्यार किया आपने? हाँ, मैंने प्यार किया हम आपके यहाँ पूरी आ गई उसके अंदर। और इसी 1972 में मुझे सफ़ी चाचा ने मुझे कहा कि तुम कल सुबह मेरे घर आओ। तो मैं उनके घर गया तो मुझे बोला मैं तुमको कहीं लेके जा रहा हूँ, आज से तुमको उनका काम करना है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो वो नौशाद साहब के घर लेके आया। क्या बात। यहाँ लाए और अंदर नौशाद साहब बैठे हुए, तो मैंने प्रणाम किया तो मुझे बिठा दिया जहाँ मैं लास्ट तक बैठा, उस कुर्सी पर मुझे बिठा दिया उन्होंने। और सफ़ी चाचा ने अपनी कुर्सी मुझे दी, क्योंकि जो भी उनका अरेंजर होता था उस टाइम पे वहाँ बैठता। तो मैं बैठा हूँ, सामने नौशाद साहब बैठे हैं और वहाँ सफ़ी साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नौशाद साहब आज से ये लड़का आपका काम करेगा, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, मैं अभी काम नहीं कर सकता। तो वो मुझे छोड़ के वो चले गए। फिर बाद में मेरी काफ़ी गुफ्तगू हुई नौशाद साहब के साथ कि कैसे काम करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पैसे भी आएंगे, सब। उसके बाद उनकी मेहरबानी, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने तक मैं उनके साथ था, मैं उनकी सेवा कर रहा था। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनके 3 लड़के हैं और शायद तीनों से ज़्यादा मुझे वो प्यार करते थे। एक टाइम ऐसा था कि वो तीनों से ज़्यादा मुझे प्यार, बहुत सी बातें ऐसे ही करते थे शायद जो अपने बच्चों के साथ ना कर सकते। नौशाद जी के साथ आपका एसोसिएशन कितने टाइम तक चला होगा? 72 से लास्ट तक। आपकी जो फिल्म थी ताजमहल, दैट इज़ 2005 शायद, 2004 या 2005 लास्ट तक आप लास्ट साथ हैं। ऑलमोस्ट 37 ईयर्स, 35 ईयर्स। आपका राजश्री प्रोडक्शन के साथ एक बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है, लंबा एसोसिएशन, और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ लाइक मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी जो इतिहास बनाने वाली फिल्में रही हैं। कुछ आपके राजश्री प्रोडक्शन के साथ जर्नी के बारे में बताएंगे आप? देखिए जी, ऐसा है कि पहली फिल्म उनकी थी एजेंट विनोद। एजेंट विनोद से हम आपके कौन तक ऑलमोस्ट 12-13 फिल्में हैं। हाँ, ये सारी की हुई हैं, सब राम लक्ष्मण ने की थी। मैंने प्यार किया जब फिल्म उनकी शुरू हुई, तो जब गाने बन गए, गाने अरेंजमेंट उनका हो गया, सब करते चले गए, तो फिर उन्होंने कहा कि उत्तम जी हमको इसमें लता जी चाहिए, क्योंकि 17 साल से लता जी ने राजश्री के लिए नहीं गाया था। तो कुछ प्रॉब्लम था या पता नहीं, जो भी था, उनके कुछ हुआ होगा तो वो नहीं गाती थी। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा दीदी ऐसी फिल्म शुरू हो रही है और आपको गानी, मैं नहीं गाऊंगी उतना। मैंने कहा आपको गाना है। कहते क्यों गाना है? मैंने कहा बड़ी फिल्म शुरू हो रही है। बड़ी फिल्म का सवाल नहीं है, अच्छी फिल्म शुरू हो रही है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है और आपके बिना इस फिल्म में काम हो ही नहीं सकता और आपका आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। फिर मैंने काफ़ी मनाया और वो उन्होंने गाया, और गाना देखिए आज भी गाने उसके हिट हैं। फिर बालू को बुलाया, बालू को भी मैंने बुलाया मद्रास से, क्योंकि मैं मद्रास जाता वाता था उस टाइम पे थोड़ा बहुत। तो ये कहानी है। हम आपके हैं कौन ने एक इतिहास बना दिया जो आज भी लोगों को याद है। दीदी तेरा देवर दीवाना हो या कोई भी सॉन्ग उसका हो, उससे कुछ ऐसी यादें जो आम पब्लिक को शायद ही पता हो। जब हम इसका म्यूज़िक कर रहे थे, हम आपके हैं कौन का, राम लक्ष्मण जब कर रहा था, मैं साथ में काम कर रहा था, तो मुझे पता चला, क्योंकि मैंने प्यार किया जब सुपरहिट हो गई, तो मुझे पता चला कि सूरज जब स्टोरी अपनी फाइनल लिख रहा था, तब बहुत सी जगह उसने मेरा नाम लिखा हुआ था, स्टोरी के ऊपर मेरा नाम लिखा था, ये उत्तम जी, ये उत्तम जी। तो मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा आपका नाम लिखा। मैं कहा क्यों?
बोलता नहीं, ये सीन उसको लगता था कि ये सीन जो है ये मुझे थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, कोई बात नहीं, ये बैकग्राउंड में उत्तम जी संभाल लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस था। तो फिर 2-3 गानों में ऐसा हुआ कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसके आगे क्या है सूरज, इसके आगे क्या है? बोले इसके आगे सीन है, ऐसे पिक्चराइज करो। तो मैंने कहा यार तुम पिक्चराइज करोगे, बाद में मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा, उससे अच्छा मैं तुम्हें अभी म्यूजिक देता हूँ, तुम उसके ऊपर पिक्चराइज करो। तो बहुत खुश हुआ और वही हुआ। और हम लोगों ने उसको पहले म्यूज़िक दिया और उसके बाद उसने पिक्चराइज किया। एक सीन ऐसा था कि जो उसका म्यूज़िक उसके पास नहीं था, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, और वो सीन पिक्चराइज करके वो आ गए थे। अब मुझे उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना था और वो सारा इतना मुश्किल था, इतना टेम्पो, और कोई टेम्पो यहाँ से कट रहा है, कोई टेम्पो यहाँ से कट रहा है, कोई टेम्पो यहाँ से कट रहा है, करूँ तो क्या करूँ? आप देखिए 90 म्यूजिशियंस डेली काम कर रहा था उस टाइम पर, 90 म्यूजिशियन एवरी डे फ्रॉम 9 to 9, एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट अबाउट 17 days फॉर दैट बैकग्राउंड म्यूजिक। एक फॉर दिन दैट पर्टिकुलर सीन, दैट पर्टिकुलर फिल्म अच्छा हम आपके कौन का, ओके, एक दिन उसमें ऐसा हुआ कि मुझे उस सीन का क्लिक ट्रैक बनानी थी, जो आज बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है क्लिक ट्रैक। उस क्लिक ट्रैक को बनाने में मुझे पूरे 1.5 दिन लग गया, और 1.5 दिन म्यूजिशियन बाहर बैठा हुआ है, उनकी पेमेंट वैसे की वैसी जा रही है। दिस इज द वे हम लोग काम करते थे उस टाइम। तब जाके एक इतिहास कभी ये परवाह नहीं की कि भाई बाहर म्यूजिशियन बैठा है उसका पैसा जा रहा है, नहीं, हम काम कर रहे हैं ना, बाहर बैठे हैं तो बैठने दीजिए, उसमें क्या हो गया, कब पता नहीं मेरा काम खत्म हो जाए, उनकी ज़रूरत पड़ जाए। चलिए अभी एंट्री करते हैं। दिल तो पागल है जैसी फिल्म में आपका एंट्री यश चोपड़ा जी के साथ कैसा रहा, और कुछ ऐसी यादगार बातें हैं यश चोपड़ा जी के टाइम पे जो पब्लिक में शेयर करना चाहेंगे? देखिए जी, यश चोपड़ा जी से पहले मैं आपको ये बहुत ज़रूरी बता देना चाहता हूँ सब लोगों के, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाया किसने? यश जी ने मुझे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनाया, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाया मनोज जी ने, मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी ने। उनकी पहली फिल्म थी पेंटर बाबू, जो मेरे साथ जगदीश खन्ना थे, हम दोनों ने मिलके वो फिल्म की। उसके बाद रिक्की आई, क्लर्क आया, 5 फौलादी आई, ये आया, और हमारा अपने इनका देहांत हो गया, जगदीश खन्ना जी का मेरे पार्टनर थे 92 में। उसके बाद में मुझे लगा कि अब संगीत का कैरियर जो मेरा है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरा कोई शौक था ही नहीं। लेकिन हम एक साईं भजन कर रहे थे लता जी का, जो बहुत पॉपुलर है, आज तक चल रहा है, जिसका नाम है ओम साईं राम। वो करते 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 मुझे यश जी का फिल्म के लिए काम करने का मौका मिला, वो भी बिकॉज ऑफ मदन मोहन जी के जो लड़के हैं संजीव कोहली, उनकी वजह से। तो इसमें आप फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे? फर्स्ट टाइम, तो जगदीश जी का साथ छूटने के बाद छोटे हुए, ये फर्स्ट टाइम था। तो मैंने उन्होंने मुझसे कुछ गाने बनवाए, संजीव कोहली ने, कि ऐसे ऐसे उत्तम जी मुझे 3-4 गाने बना के सुना। मैंने 3-4 गाने बना के सुनाए, उनको बहुत अच्छे लगे। उसने बोला कि कैन वी गो टू यश जी एंड मेक दिस सॉन्ग्स, लिसन टू हिम। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि संजीव कोहली ने मुझे कहा था कि ये टेलीफिल्म के गाने हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि यश चोपड़ा जी की फिल्म के गाने हैं। तो हमने गाने सुनाए, जाके मैंने गाने सुनाए। तो पहली सेटिंग मुझे अभी भी याद है, यश जी थे, भाभी थी, प्रेमिला भाभी, आदित्य था, और मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे वो थे, मेरे असिस्टेंट राम जी थे। तो हम सब लोगों ने वो गाने सुने, उनको 4 गाने जो सुनाए उनको बहुत अच्छे लगे। कहते हैं उत्तम जी आपके पास और ट्यूने हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है, आप बना सकते हैं? और मैंने कहा जी मैं बना देता हूँ। वहाँ से हमारी सेटिंग शुरू हुई, और ये सेटिंग कुछ ऑलमोस्ट 6-8 महीने चलती रही। 6-8 महीने की जो सेटिंग चलती रही। जब उन्होंने अपने माइंड के अंदर गाने पक्के कर लिए कि ये हमारे गाने हैं, तब उन्होंने मुझे एक दिन शाम को बताया कि उत्तम जी आप टेलीफिल्म नहीं कर रहे हो, आप मेरी फिल्म कर रहे हो। तो दैट वाज ए शॉकिंग न्यूज़। यश चोपड़ा की फिल्म करना मतलब इट्स ए वेरी बिग थिंग। वहाँ से
मुझे दिल तो पागल नज़र आई। आनंद बख्शी का अगर जिक्र नहीं करेंगे तो फिर शायद अधूरा रह जाएगा। मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। तो आनंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके वर्ड्स जो आपने कंपोज किए, डायरेक्ट किए, म्यूजिक्स, कुछ ऐसे यादगार लम्हे जो आनंद बख्शी जी के साथ आपका रहा हो? और देखिए, मैं आपको आज खुलेआम बोलता हूँ, मुझे अपना आनंद बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे? 2 प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे आए थे जो हम कर रहे थे, और वो आनंद बख्शी जी की वजह से वो प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे हाथ से निकल गए थे। और उसमें मैं और जगदीश हम दोनों साथ में काम करते। किस प्रोड्यूसर के थे मुझे वो बोलना नहीं चाहता। तो जब ये दिल तो पागल शुरू हुई, रियल काम शुरू हुआ कि अब रिकॉर्डिंग शुरू होगी, तो मुझे रश जी ने कहा कि उत्तम जी, बख्शी साहब काम कर रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, जो मुझे पसंद नहीं है वो उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा पापा इनको, यश जी को, मैंने कहा भाई साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे मज़ा नहीं आएगा काम करने का, और उनके घर जाके काम करने का मज़ा नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, उनके घर नहीं जाना, वो यहाँ आएंगे। ठीक है, आए जी, नमस्ते नमस्ते हुई, पहले भी मिलते थे एज ए म्यूजिशियन। तो मैंने उनके साथ बहुत काम किया, क्योंकि उन्होंने पंचम के यहाँ बहुत लिखा, तो हमेशा बड़े प्यार से मिलते थे, बहुत अच्छे से मिलते थे। तो मिले तो हाँ, ऐसे ऐसे हुआ। यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहता हूँ, लोग हैरान हो जाएंगे सुन के। उन्होंने स्टोरी सुनी, यश जी ने और आदि ने मिलके उनको स्टोरी सुनाई। मैं बैठा हूँ और यश जी बैठे हैं, आदि बैठा है और बख्शी साहब बैठे। बख्शी साहब ने स्टोरी सुनी और ऐसे उठ के खड़े हुए, खड़े होके बोलते हैं, देखो आदि, तुम्हारी जो पिक्चर थी ना दिल वाले दुल्हनिया, वो पिक्चर की स्टोरी इतनी अच्छी थी कि अगर उसमें म्यूज़िक अच्छा ना होता ना तो भी वो तुम्हारी पिक्चर हिट थी। ये फिल्म ऐसी है कि अगर इसमें म्यूज़िक अच्छा ना हुआ तो 2 घंटे की फिल्म 1.5 घंटे भी नहीं लोग देखेंगे। और ऐसे बोल के वो बाथरूम चले गए। अब सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने वो बोल रहे हैं कि अगर म्यूज़िक अच्छा नहीं हुआ तो ये फिल्म आपकी उड़ जाएगी, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। जैसे ही वापस आए तो यश जी ने बोला, अपना बख्शी साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम तैयार हैं म्यूज़िक के साथ। ठीक है, आपकी मर्जी। क्योंकि यश जी के सामने वो नहीं बोल सकते थे। अगर कोई और दूसरा प्रोड्यूसर होता या डायरेक्टर होता तो वहीं पे म्यूज़िक चेंज हो गया होता, बट यश जी को कौन बोलेगा। और उसके बाद में एक एक गाना शुरू हुआ। यहाँ पे एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। गाना शुरू हुआ तो 2 गाने रिकॉर्ड हो गए। तीसरा गाना, चक दुम दुम चक दुम दुम कोई लड़की है जब वो हंसती है, ये मैंने ट्यून सुनाई। मैंने उनको ट्यून सुनाई तो वो गुस्सा हो गए। बाबा, वो गुस्सा हो गए, क्या सब एक ही जैसी ट्यूनें हैं, एक ही मीटर है, क्या है ये। अपना यश जी, ये ट्यून चेंज कीजिए, मैं नहीं लिखता। उठ के चले गए, उठ के चले गए वो। इतना कमांड था उनका। अरे बहुत कमांड था, उठ के चले गए वो। हम सब चुप बैठे हुए, यश जी भी चुप बैठे, आदि भी चुप बैठा, मैं भी चुप बैठा हुआ, और वो दरवाज़ा खोल के चले गए। थोड़ी देर के लिए हम सब चुप रहे। मैं, भगवान की कृपा से मेरा बहुत नाम था एज ए अरेंजर, तो मैंने कहा, भाई साहब, मुझे लगता है ये आप फिल्म किसी और से करवा लीजिए, क्योंकि इस ट्यून की जगह में दूसरी ट्यून मैं नहीं बना सकता, मेरी हिम्मत ही नहीं है बनाने की। क्योंकि इस ट्यून का मेरे माइंड में कुछ फिल्म है, कुछ पिक्चर है, उसकी कुछ चीज़ें हैं, मैं दूसरी ट्यून बना। नहीं 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 पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कोई ट्यून बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो, रिलैक्स हो जाओ। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, कोई फ़ोन नहीं। 20 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि आइए। तो मैं गया,
तो मैं गया, बैठा, हम लोग बैठे, इतने देखा तो बख्शी साहब आ गए। तो मुझे बोलते हैं, क्यों उत्तम सिंह, कोई ट्यून बनाई? मैंने कहा, पापा मैं इसकी ट्यून नहीं बनाऊंगा, और ना मुझे बनेगी और ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये ट्यून मेरे माइंड में कुछ है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाँ मुझे पता था, बोलते हैं मुझे पता था कि तुम ट्यून नहीं बनाओगे और ये भी नहीं तुमको बनाने देंगे। मैं कहा नहीं, इन्होंने कहा बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप किसी और से करवा लो। अच्छा तुमने ये कह दिया? मैंने कहा हाँ मैंने कह दिया। अच्छा अच्छा लिखो। मैंने कहा क्या लिखूं? गाना लिखो। मैंने कहा कौन सा गाना लिखूं? अरे जो तुमको कहा था दूसरी ट्यून बनाने के लिए। और उन्होंने गाने के बोल क्या हैं? कोई लड़की है, नहीं कोई लड़की तो बाद में आता है, चक दुम जो भी है, घुमड़ घुमड़ और पता नहीं क्या क्या बोले, वो मैं लिखते जा रहा हूँ, यश जी भी लिख रहे हैं, वो आदि भी लिख रहा है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या है पापा, आप तो ट्यून लेके ही नहीं गए थे? बोलते नहीं ट्यून तो मैं लेके गया था, और मुझे पता था कि तुम ट्यून नहीं बनाओगे। और पहले कहते हैं, देखो बख्शी साहब, अपना यश जी, लोग फोक कॉपी करते हैं और हम फोक बनाते हैं। और उन्होंने वो गाना लिखा। बस क्या बात है। KTST जानी मानी